नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। प्रिय भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण ने बताया गाय को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। मित्रों, गाय को एक रोटी खिलाने के 8 फायदे होते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनकी प्रिय राधा रानी उनके दरबार में पहुंच जाती है और कहती है, हे प्रभु, आप संसार की हर कीमती बातों को जानते हो। आप ही दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दुखों को हरते हो तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हो। तो हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ मित्रों। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही देंगे। तभी राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि गाय को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी, गाय के बारे में आपको भली भांति समझाता हूँ। मित्रों, आगे राधा रानी कहती है, हे प्रभु, आप बताने की कृपा करें। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा रानी, गाय को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे आवश्यक मिलते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, वह कौन से 8 बातें हैं? आइए जान लेते हैं मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर गाय का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो जुबान पर उनके गाय का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह मनुष्य गाली आदमी को देता है पर नाम गाय तथा बैल का बदनाम होता है। तो क्या गाय का जीवन इतना गया गुजरा है? नमस्कार प्रिय भक्तगण, आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाएं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक सफेद रंग की गाय थी। वह बहुत ही लाचार और भूखी प्यासी थी। वह गांव में सभी के घर घर जाती थी, किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वह भूख के मारा इधर उधर छटपटा रही थी। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंच जाती है। तभी ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण हो, तो इसलिए हम भूख प्यास से बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे देते तो हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेती। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे गाय माता, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह गाय ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे गाय माता, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे। हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ती हो। तभी वह गाय कहती है, ठीक है ब्राह्मण देव, हम तुम्हें अपनी बीती बातें बताती हूँ। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी, वह गाय ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण देव, ये दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते हैं। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमती रहती हूँ। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी, वह गाय कहती है, हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता। हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। भूख लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करती हूँ। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए।
ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाने होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। तुम्हारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। तुम्हारे जन्म पर कितनी खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थीं, वह रुई की भांति नरम तो थी, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रही थी कि किसी बड़े घर में पैदा हुई होती। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग गाय बोलते हैं, वह अपने एक बच्चों को छाती से चिपकाकर एक जंगल में खड़ी थी और हमारे 2 भाई यानी कि 2 बैल थे। एक भाई तो सफेद और भूरे रंग का था। मैं अकेली सफेद रंग की थी। सबसे छोटी मैं ही थी, इसीलिए कमजोर थी। मेरी माँ हम लोगों के पास आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम दोनों निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम दोनों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की ओर आ जाए। दूसरे गांव के गाय भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आती थी। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा रानी। वह गाय कहती है, हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपके ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने दोनों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वाले का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग कई बार उसे खेत में घास खाते देखते थे तो उसे डंडे से पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। मित्रों, फिर वह गाय ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण देव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं था, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, उस दिन बड़ी ठंडी और बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारा एक भाई मर गया। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझता। उसके एक ही मरे थे। मित्रों, फिर वह गाय कहती है, हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ एक भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पुड़िया बन रही थी। सेठ के घर में काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को फेंक देते। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर रह जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ उल्टे पांव पूड़ी लेने को चल पड़ी। फिर हट हट की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे मेरी माँ। वह चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनके पास से निकल गई। मित्रों, आगे वह गाय कहती है, हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि गाय ने भोजन को भ्रष्ट कर दिया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया बेचारा। वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा।
कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, भाई गाय के खाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मूंग थोड़ी ही डाला है, सिर्फ उसके पास से निकल गई है। और कहने लगे, गांव में तो लोग गाय को पाल कर घर के पास भी रखते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर गाय भोजन खाई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीट रहा था। माँ की चिल्लाने की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा जीवन है। हम गाय को आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की तरह पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह गाय कहती है, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, एक गांव में बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई।